हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। यह नाटक 1603 से 1604 के बीच लिखा गया था और यह प्रथम प्रकाशित हुआ था 1622 में। यह एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसका अंत बहुत ही दुखद हो। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य पात्र हैं, उसके अंत में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओथेलो बहुत ही सक्सेसफुल प्ले है। बॉलीवुड में इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, यह नाटक हमें बहुत कुछ सिखाती है। कह सकते हैं यह जिंदगी का आईना है। ये कहानी डेस्टिमोना की है, जो फूल सी सुंदर एक सांसद की बेटी है। डेस्टिमोना ओथेलो से बेहद प्यार करती है। ओथेलो वेनिशियन फौज में सेनापति है और जिसका रंग काला है। ओथेलो भी डेस्टिमोना पर अपनी जान छिड़कता है, पर ऐसा क्या होता है कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी डेस्टिमोना को वह जान से मार देता है और खुद भी अपनी जान दे देता है। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग किरदारों के बारे में जान लेते हैं। ड्यूक वेनिस का शासक है। यागो विलन है, बहुत ही शातिर खलनायक है और वेनेशियन फौज में एक सैनिक है। कैशियो ओथेलो का वफादार है और उसका चहेता कैप्टन है। एमिलिया इस कहानी के विलन यानी कि इयागो की वाइफ है और डेस्टिमोना की नौकरानी है। मोंटेनो साइप्रस नामक जगह का गवर्नर है। ब्रावेंटियो एक सांसद है और डेस्टिमोना का पिता है। रॉडरिगो डेस्टिमोना का लवर है। तो चलिए हम लोग प्ले को स्टार्ट करते हैं। ओथेलो कैशियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। कैशियो को प्रमोशन मिलने से इयागो को बहुत गुस्सा आता है। वह आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, उस कल के छोकरे कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया जिसे ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं इस इंतज़ार में था कि मैं ही लेफ्टिनेंट बनूंगा, मुझे ही प्रमोशन मिलेगा। ओथेलो ने मुझे ठेंगा दिखा दिया। यह बात इयागो को बहुत बुरी लगती है। इयागो कहता है कि वह इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। वह ओथेलो को नहीं छोड़ेगा। इयागो कहता है, ओथेलो को ये पता नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। इयागो बहुत ही शातिर है। उसने अपना खेल शुरू कर दिया। इयागो का पहला मोहरा है रॉडरिगो। रॉडरिगो डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता है और वह उससे शादी भी करना चाहता है। रॉडरिगो डेस्टिमोना को पटवाने के लिए इयागो को पैसे भी देता है। इयागो रॉडरिगो को बताता है कि ओथेलो ने तो डेस्टिमोना को भगाकर शादी कर लिया है। यह बात डेस्टिमोना के पिता को मालूम नहीं है। रॉडरिगो कहता है, तुम तो कहते थे कि डेस्टिमोना तुम्हारी होगी। इस पर इयागो कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करो। अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, डेस्टिमोना तो तुम्हारी ही होगी। रॉडरिगो डेस्टिमोना के पिता ब्राबेंटियो के घर जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी ने ओथेलो, जो कि एक काला आदमी है, उससे भागकर शादी कर ली है। यह सुनकर ब्राबेंटियो भड़क जाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्राबेंटियो यह कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी डेस्टिमोना, जो फूल जैसी सुंदर है, एक काले आदमी से शादी करे। ओथेलो का डेस्टिमोना से चुपचाप शादी करने की बात वेनिस के ड्यूक तक पहुंचती। ब्राबेंटियो ओथेलो पर यह आरोप लगाता है कि ओथेलो ने उसकी बेटी डेस्टिमोना पर काला जादू किया है, तभी तो उसकी बेटी ने एक मूर यानी कि
काले इंसान से शादी की है। ड्यूक ओथेलो और डेस्टिमोना को अपना पक्ष रखने की अनुमति देता है। ओथेलो कहता है, सरकार, मैंने डेस्टिमोना पर कोई जादू टोना नहीं किया है, बल्कि मैं तो सिर्फ उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था कि कैसे मैंने कितनी बहादुरी से युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हूँ। डेस्टिमोना भी अपने पति ओथेलो का साथ देती है। वह कहती है कि ओथेलो ने न मुझे बहकाया, न शादी का दबाव डाला। मैंने अपनी मर्जी से ओथेलो से शादी की है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ड्यूक ओथेलो और डेस्टिमोना के हक में फैसला सुनाते हैं और शादी को लीगल घोषित करते हैं। डेस्टिमोना के पिता ब्राबेंटियो को न चाहते हुए भी इस शादी को मानना पड़ता है। ड्यूक को यह खबर मिलती है कि साइप्रस में तुर्कों का हमला होने वाला है। ड्यूक ओथेलो को आदेश देते हैं कि वह साइप्रस जाए और तुर्कों के हमले से साइप्रस को बचाए, और यह अनुमति देते हैं कि डेस्टिमोना को भी साथ ले जाए। ओथेलो, डेस्टिमोना, इयागो, एमिलिया, कैशियो सभी साइप्रस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉडरिगो भी साइप्रस चला जाता है। साइप्रस पहुंचने के बाद यह खबर मिलती है कि तुर्कों का जहाज, जिसमें तुर्क आ रहे थे, एक भयंकर तूफान में नष्ट हो गया है, जिसके कारण ओथेलो बिना जंग लड़े ही जीत जाता है। ओथेलो जश्न मनाने का आदेश देता है। इयागो कैशियो को शराब पिलवाता है। कैशियो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। इयागो अपनी चाल चलता है। वह रॉडरिगो को कैशियो से लड़ाई करने के लिए उकसाता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। कैशियो पूरी तरह से नशे में धुत था। वह मोंटेनो से भी लड़ने लगता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। कैशियो मोंटेनो को तलवार से वार करता है। ओथेलो को जब यह पता चलता है कि कैशियो ने मोंटेनो से लड़ाई की है, ओथेलो कैशियो से लेफ्टिनेंट का पद छीन लेता है। इयागो अपनी अगली चाल चलता है। वह ओथेलो के मन में शक का बीज बोता है कि डेस्टिमोना एक चरित्रहीन औरत है और उसका कैशियो के साथ चक्कर चल रहा है। वह ओथेलो से प्यार नहीं करती है। इयागो बहुत ही शातिर है। उसके दिमाग में बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। वह कैशियो से जाके कहता है कि जनरल ओथेलो ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमसे लेफ्टिनेंट का पद छीन लिया, और कहता है कि अगर तुम डेस्टिमोना से रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें अपना पद वापस मिल जाएगा। कैशियो को भी लगा कि बात तो इयागो सही कह रहा है। कैशियो डेस्टिमोना के पास जाता है और कहता है कि वह अपने पति से कह के उसका पद फिर से वापस दिला दे। डेस्टिमोना कैशियो से कहती है वह ओथेलो से रिक्वेस्ट करेगी कि उसे उसका पद फिर से वापस मिल जाए। कैशियो डेस्टिमोना से बात करके निकल ही रहा था, तभी वहाँ पे इयागो और ओथेलो आ जाते हैं। कैशियो को लगा कि अभी वह ओथेलो से क्या कहेगा कि वह क्यों डेस्टिमोना के कमरे में उसके एब्सेंस में आया है, इसलिए वह ओथेलो को कुछ न कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इयागो ने तो पहले से ही ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बो रखा था कि कैशियो और डेस्टिमोना एक दूसरे को चाहते हैं। डेस्टिमोना उसे धोखा दे रही है। इयागो यह भी कहता है कि कितनी बार तो ओथेलो के एब्सेंस में कैशियो को डेस्टिमोना के कमरे में जाते हुए देखा है। ओथेलो इस बात को सहन नहीं कर पाता है कि डेस्टिमोना, जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है, उसे प्यार करता है, धोखा दे रही है। ओथेलो जब डेस्टिमोना के पास जाता है तो वह कैशियो को फिर से लेफ्टिनेंट का पद वापस देने को कहती है। अब धीरे धीरे ओथेलो को भी यह लगने लगा था कि इयागो सही कह रहा है, डेस्टिमोना उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसका दिल, उसका मन अब भी गवाही नहीं दे रहा था कि डेस्टिमोना ऐसा कुछ कर सकती है। डेस्टिमोना उसे धोखा नहीं दे सकती है। ओथेलो इयागो से कहता है
कि तुम्हारे पास डेस्टिमोना के बेवफाई का कोई पुख्ता सबूत है तो बताओ। इयागो ने आखिरी चाल चली। वह अपनी पत्नी एमिलिया को डेस्टिमोना का रुमाल चोरी करने के लिए कहता है, जो कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को प्यार की निशानी के रूप में दिया था। एमिलिया पूछती है कि तुम इस रुमाल का करोगे क्या? इस पर इयागो कहता है कि तुमको जितना बोला जाए उतना ही किया करो। इयागो चुपचाप जाकर रुमाल कैशियो के कमरे में रख आता है। उधर वह ओथेलो को भड़काते हुए कहता है कि उसने वह रुमाल कैशियो के कमरे में देखा है, जो आपने डेस्टिमोना को प्यार की निशानी के रूप में दिया था। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आप एक बार डेस्टिमोना से वह रुमाल मांग कर दे। ओथेलो डेस्टिमोना से रुमाल मांगता है। वह उस रुमाल को बहुत ढूंढती है, लेकिन वह रुमाल वहाँ था ही नहीं तो मिलता कैसे? ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है। इयागो ने इतनी खतरनाक चाल ही चली थी कि उसे इयागो की सारी बातें सच लगने लगी थी कि डेस्टिमोना उसे धोखा दे रही है। ओथेलो इयागो को हुक्म देता है कि उस गद्दार कैशियो को जान से मार दे। ओथेलो इयागो को लेफ्टिनेंट बना देता है। इतना सब करने के बाद भी इयागो के अंदर बदले की आग शांत नहीं हुई। वो ओथेलो को कहता है, डेस्टिमोना का क्या हुजूर, उसने भी तो आपको धोखा दिया है। इयागो के हरकतों से पता चलता है कि वह कितना शातिर और क्रूर था। बदले की भावना में वह किस कदर अंधा हो चुका था। उधर वह रॉड्रिगो से कह रहा था कि डेस्टिमोना तो तुम्हारी ही होगी। इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि तुम आज रात मिलो मुझसे, दोनों मिलकर कैशियो को मार देंगे। प्लान के मुताबिक रॉड्रिगो कैशियो पर हमला करता है। जब वह अपनी प्रेमिका बियांका के घर से बाहर आता है, लेकिन वार उल्टा पड़ जाता है। कैशियो ही रॉड्रिगो को घायल कर देता है। जब रॉड्रिगो इयागो से मदद मांगता है तो वह रॉड्रिगो को मार देता है। वह कैशियो और रॉड्रिगो दोनों को ही मार देता है। ओथेलो जब रॉड्रिगो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वह खुश हो जाता है कि इयागो ने उस धोखेबाज कैशियो को मार दिया। वह सोचता है, इयागो कितना वफादार है, बस वही अपना है, बाकी सब तो धोखेबाज हैं। ओथेलो डेस्टिमोना के कमरे में जाता है जहां वो सो रही थी। ओथेलो पहले तो उसे बहुत प्यार से देखता है, फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर मार देता है। थोड़ी ही देर में एमिलिया, जो कि इयागो की वाइफ है, वहां आ जाती है। वह यह बताने के लिए आती है कि रॉड्रिगो मर चुका है, पर जब वह देखती है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मुंह पर तकिया रखकर मार दिया है, वह चिल्लाने लगती है। एमिलिया ओथेलो से पूछती है कि आपने डेस्टिमोना को क्यों मारा हुजूर? इस पर ओथेलो डेस्टिमोना की बेवफाई के बारे में बताता है। वह कहता है कि डेस्टिमोना कैशियो के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही थी। यह नहीं करना चाहिए था आपको सरकार, आपने बहुत गलत किया है डेस्टिमोना के साथ। डेस्टिमोना तो बिल्कुल पवित्र थी। एमिलिया बताती है कि किस तरह उसके पति के कहने पर डेस्टिमोना के कमरे से वह रुमाल चोरी किया। फिर इयागो ने वह रुमाल कैशियो के कमरे में रखा और आपके दिलो दिमाग में शक का बीज बोया। यह सब सुनकर ओथेलो के पैरों तली जमीन खिसक गई। वह रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। डेस्टिमोना अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वह रोता है। इतने में वहाँ इयागो आ जाता है तो ओथेलो उस पर वार करता है। ओथेलो के वार से बचने के लिए वह एमिलिया को आगे करता है, जिससे एमिलिया मर जाती है और इयागो वहाँ से भाग जाता है। ओथेलो डेस्टिमोना के बगैर नहीं जी सकता था, इसीलिए वह अपने आप को तलवार से
मार लेता है और इस तरह इस प्ले की ट्रेजिक एंडिंग होती है। विलन इयागो को बाद में पकड़ लिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में ओथेलो सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी पत्नी डेस्टिमोना को मार देता है, जो उसे कितना प्यार करती थी, जिसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की। तो यह था विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।